चलो देखो बोर्ड में हमारा है 14वां प्रश्न, यही है ना? यस सर। 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न क्या है? 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज। 10 और 250 के बीच में 4 के क्या लिखने हमने? गुणज। अब पहले ये समझो कि गुणज क्या होते हैं। सबसे पहले हमने क्या समझना है, गुणज क्या होते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं पता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं मल्टीपल। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल। और हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। तो गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, जिसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? चार का पहाड़ा। लेकिन वो कहां से कहां तक? 10 से 250 के बीच में, 10 से 250 के बीच में 4 का पहाड़ा। तो हमारी एपी बनेगी 10 में, तो भैया 4 का पहाड़ा ज्यादा ही नहीं है। 10 4 के पहाड़े में नहीं आते हैं, 11 भी नहीं आते हैं, क्योंकि 4 × 4, 4 दूना 8, 4 3 12 होते हैं। तो पहला जो गुणज होता है वो क्या बन जाएगा? 12। दूसरा क्या हो जाएगा? 12 और 4 जोड़ो, कितना हुआ? 16। फिर कितना हुआ? 20। फिर 24। डॉट 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 डॉट। अब इधर ध्यान दो, ये कितना है? 250। क्या 250 में भी जाते हैं 4 का बाद? 250 कितनी बार जाएगा? 4 6 24। क्या बचा? 1। ये वो 0 ले लो, कितना हो गया? 10। 4 दूना तो 8 होता है, वहां 10 है। इसका मतलब 10 से तो हमारा क्रम चलने वाला नहीं है। इधर एक क्रम कर दो, 49 कर देते हैं। 49 करने में कितना होता? 4 6 24 तो होता है, लेकिन 10 जो यहाँ पर है उसकी जगह क्या आ जाएगा? 9। 9 में फिर से नहीं जाएगा 4 का बाद, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 8। तब जाके यहाँ 8 होता, जो 4 दूना 8 बन जाएगा। यानी जो लास्ट संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 248। लास्ट संख्या क्या बनेगी? 248। पहली संख्या है 12, जो 10 के आगे आएगा, और 250 से पहले क्या आएगा? 248। यानी जो हमारा ये एपी बन रही है वो 10 और 250 के बीच में बन रही है। 10 और 250 के बीच में। तो अब हमें क्या क्या चीजें दे रखी है, सबसे पहले उसको चूज करते हैं। प्रथम पद क्या दिया है? प्रथम पद, जिसको हम ए बोलेंगे, वो बराबर क्या है? 12। प्रथम पद 12 है। जो इसका सार्वंतर होता है, क्या होते हैं? सार्वंतर, जिसको मैं डी बोलूंगा, वो निकालने का फॉर्मूला ये है कि तुम दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। दूसरा पद यानी a2 - a1 कर दो। तो a2 हमारे पास क्या है? दूसरा पद 16 है, और पहला पद कितना है? 12। तो 16 में से 12 घटा दो, क्या बचा? तो जो डी है वो 4 है। ठीक है इतना? और अंतिम में कौन सा पद आ रहा है? 248। अंतिम पद को एनवा पद बोल देते हैं। एनवा पद, जिसको क्या बोलते हैं? एन, वो बराबर हो जाएगा कितना? 248। एन बराबर कितना हो गया? 248। अब आओ सूत्र में। अब क्या बचा? हमारे पास ए है, डी है, एन है। अब क्या बचा? एन। क्या बचा? एन का मतलब पदों की संख्या। एन का मतलब क्या हुआ? पदों की संख्या निकालनी है हमने। तो फॉर्मूला क्या बनता है? चूंकि एन बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू क्या होता है? a + n - 1 इंटू डी। तो जो जो चीजें हैं सब रखो यहाँ पे। an है, an की जगह कितना चेप दो? 248 चेप दिया हमने an की जगह पे। a क्या है भाई? a 12 है, तो a की जगह कितना आ गया? 12 प्लस n - 1, क्योंकि n हमें पता नहीं है, n ऐसी तरह से रहेगा। जो डी है वो कितना है? 4 है। ऐसे सारी चीजें रखते हैं। 12 इधर, धन इधर ले आते हैं। 248 जो धन है इस तरफ आके क्या बन जाएगा? ऋण बनेगा। उधर क्या क्या बचेगा? n - 1 इंटू 4, ये बचेगा ना। अब इधर 12 घटाओ तो क्या बचा? 8 में से 2 घट गया, कितना बचा? 6। 4 में से घटाओ 3, यानी कितना हो गया? 236 बराबर n - 1 इंटू 4। ये हुआ। अब आगे जो है इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इधर लिखेंगे तो क्या बनेगा भाई? ऐसा हो जाएगा।
ये इधर गुणा है नहीं, इधर ले आओ इसको, क्या बनेगा, उधर बचा n-1, क्या बचा n-1, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी 236 है, 236, ये 4 इधर इंटू है, इधर आइए डिवाइड बन जाएगा, ऐसा हो गया। 4 से डिवाइड करो, सभी को पता है 4 का भाग 23 में लगाओ, पहले कितनी बार जाएगा, 5 बार, 4 पंचे 20, 5 बार चला गया, 3 बचा, यहाँ बचा 3, 3 और 6 मिलेगा, कितना बनेगा 36, 4 का भाग 36 में भी लगा दो, 4 नम 36, तो n बराबर क्या हो जाएगा फिर, ये 59 है, -1 है, उधर जाएगा क्या बनेगा +1, तो n बराबर 60, ये हुआ। अब हम अपना आंसर लिखेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, इसलिए 10 और 250, 10 और 250 के बीच 4 के, किसके 4 के 60 गुणज होंगे, कितने 60 गुणज होंगे, ये हमारा आंसर है। उसने ये पूछा था ना कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे, तो कितने होंगे 60, तो सरल सा प्रश्न था, मेरे ख्याल से आ गया उठ रहे, बनाओ।